नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। देहरादून में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोप लगने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। मसूरी रोड पर हुई इस वारदात में एक आरोपी युवक ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया और घटना में शामिल बोलेरो वाहन को सीज कर लिया। देहरादून में मसूरी रोड स्थित मसूरी डायवर्जन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब कार सवार युवकों ने एक युवक को ओवरटेक कर रोक लिया और उसके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। मामले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह का नाम सामने आने से मामला और गंभीर हो गया। वादियार यशोधर ने थाना राजपुर में दर्ज कराई तहरीर में बताया कि 14 नवंबर की रात वह दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जा रहे थे। पैसिफिक मॉल के पास लैंड क्रूजर और बोलेरो सवार युवकों ने पास मांगने की कोशिश की। सड़क संकरी होने के कारण यशोधरन पास नहीं दे सके। आरोप है के अनुसार मसूरी डायवर्जन के पास दोनों वाहनों ने यशोधरन की कार को ओवरटेक कर रोक लिया और उक्त युवकों ने मारपीट, गाली गलौज और धमकियां दी। घटना के दौरान एक आरोपी ने उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पुलिस जांच में सामने आए आरोपियों के नाम दिव्य प्रताप सिंह, कांस्टेबल राजेश सिंह है, जहां हरिद्वार पुलिस के साथ पत्राचार के बाद कांस्टेबल राजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 30 आर्म्स एक्ट और धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। मुख्य आरोपी शहर से बाहर बताया जा रहा है, जिसके चलते उसे 3 दिनों के भीतर जांच में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार की रिपोर्ट भेज दी गई है। मारपीट का मुख्य आरोपी दिव्य प्रताप पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा है। पुलिस वर्दी का दुरुपयोग, सड़क पर खुलेआम दबंगई और पुलिसकर्मी की संलिप्तता ने इस घटना को संवेदनशील और चर्चित बना दिया है। आज 14 तारीख की रात्रि को थाना राजपुर पर शिकायत मिली थी, जिसमें कंप्लेनेंट है श्री यशोवर्धन जी और उनके साथ एक टैक्सी में जा रहे थे। उनके द्वारा शिकायत दी गई कि जब वो राजपुर रोड पर जाखन क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक गाड़ी जो है एक एसयूवी गाड़ी और एक से पीछे जो है एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजा के उनको ओवरटेक किया गया था और ओवरटेक करने के बाद आगे उस गाड़ी को रोककर ड्राइवर के साथ गाली गलौज मारपीट की गई और एक वेपन निकाल के उसको धमकाया गया था। चूँकि समस्त घटनाक्रम में उस समय जो कंप्लेनेंट थे उनके द्वारा वो किसी को उसमें पहचानते नहीं थे, ना ही जो ड्राइवर था वो किसी को उसमें पहचानता था। बट उनके द्वारा जो एफआईआर में जो गाड़ी का नंबर दिया गया, इसके आधार पर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया और उस गाड़ी के आधार पर गाड़ी के ओनर को ट्रेस किया गया, तो उसमें दिव्य प्रताप का नाम पता चला था जो उस गाड़ी में सवार था। इस तत्काल बाद एक पुलिस टीम द्वारा मुकदमा लिखने के बाद अगले दिन जो इस गाड़ी जो बोलेरो जो चल रही थी, जो सायरन बजा रही थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की बात आई थी कि उसमें सवार था, उस पुलिसकर्मी की पहचान करते हुए पता चला कि वो गनर उनके पिताजी को आवंटित था। इसके आधार पर जो एक रिपोर्ट एसएसपी हरिद्वार को भेजी गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उन्होंने उसको निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण में जो भी जांच के बाद जो पीड़ित थे, जिनके द्वारा कंप्लेंट दी गई थी, जो उनका ड्राइवर था, जो टैक्सी में चला रहा था, उसके द्वारा जो बयान पूरे विस्तृत बयानों के बाद उसमें जो धाराएं जो हमें 126 और 352 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ जब उसमें फुटेज में देखा गया कि एक वेपन हाथ में था आरोपी के पास, तो उसके आधार पर जो है इसमें जो 30 आर्म्स एक्ट की धारा इंक्रीज की गई, जिसके तहत अगर कोई अपना अधिकृत वेपन या लाइसेंसी वेपन का दुरुपयोग करता है या उसका शो करता है या किसी को डराने में प्रयोग करता है, तो उसके तहत उसका निरस्तीकरण और जब्ती हो सकती है। इसके लिए भी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। चूँकि ये तीनों लाइसेंस जो है 3 लाइसेंस पाए गए थे वहाँ पर आरोपी के खिलाफ, वो तीनों लाइसेंस हरिद्वार जनपद से ही निर्गत हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए वहाँ पर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को हरिद्वार को प्रेषित कर दी गई। साथ ही साथ इसमें जो गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी, जिसके द्वारा सायरन बजाकर और गलत तरीके से ओवरटेक करके वहाँ पर रैश ड्राइविंग की गई थी, उसको देखते हुए उसको भी तत्काल ही अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में उसको सीज कर दिया गया है की विभिन्न धाराओं में। और आरोपी जो है वो अभी अपने घर पर मौजूद थे, उनके पेरेंट्स को भी नोटिस रिसीव करा दिया गया कि 3 दिवस के अंदर जो है देहरादून पहुंचकर यहाँ पर अपने बयान दर्ज कराएं और साक्ष्यों में कोऑपरेट करें। इसके बाद सभी साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा।
देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। पूर्व विधायक के बेटे के शामिल होने और पुलिस वर्दी के दुरुपयोग ने इस घटना को गंभीर स्तर पर ला दिया। अब मामला कानून व्यवस्था, प्रभाव और पुलिस अनुशासन तीनों की कसौटी पर है और आने वाले दिनों में जांच का परिणाम बड़ा असर डाल सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।